जिन्नात की शादी। ये एक सच्ची घटना है और लगभग 70 साल वर्ष पुरानी है। मैंने इस घटना के बारे में कहीं पढ़ा था और आपसे साझा कर रहा हूँ कहानी के माध्यम से। आरा शहर की घटना है, लगभग 70 वर्ष पुरानी, लेकिन लोगों के बीच आज भी कहीं सुनी जाने वाली ये घटना है, जिसको आज भी वहाँ के लोग भूल नहीं पाए। आरा शहर का एक मोहल्ला है शिवगंज। वहाँ हाल के वर्षों तक रूपम सिनेमा हॉल हुआ करता था। उसके बगल की गली में एक बड़े ही विद्वान पुरोहित रहा करते थे, जो अपनी ज्योतिष विद्या की जानकारी के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। एक बार की बात है, रात के करीब 2 बज रहे थे। वे दूर शहर से किसी जजमान के यहाँ से कुछ मांगलिक कार्य करा के घर वापस आ रहे थे। रात के करीब 2 बज रहे थे। सन्नाटा पसरा हुआ था। अपनी गली के मोड़ पर रिक्शा से उतरकर वे घर की ओर ज्यों ही बढ़े थे कि अचानक एक गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। पंडित जी अचानक सामने आए आदमी के खड़े होने से डर गए। उन्होंने पूछा, कौन हो भाई, क्या बात है, आप डरे नहीं? पंडित जी बोला, नहीं। उस आदमी ने बोला, मैं एक जिन्न हूँ, आपसे बहुत ज़रूरी काम है हमें। उसने जवाब दिया, अरे भाई, एक जिन्नात को मुझसे क्या काम, आपको 1 सप्ताह के बाद मेरी शादी करानी है। करमन टोला की एक युवती का देहांत उसी दिन होना है। उसी के साथ मेरी शादी आपको करनी है। मुँह मांगी दक्षिणा दूंगा आपको, ये जिन्नात बोला। पंडित जी कहें, जिन्नात की शादी, मैंने ऐसी शादी कभी कराई नहीं, इसका विधान भी मुझे नहीं मालूम। पंडित जी, शादी तो आप ही को करनी है, कैसे आप जाने। आज से ठीक 8वें दिन आप रात के 1 बजे अबर पुल पर आपका इंतज़ार करूंगा। आपको वहां समय पर पहुंच जाना होगा। यह बात किसी को बताना नहीं है। इतना कहकर जिन्नात गायब हो गया। पंडित जी घर पहुँचे। रात भर सो नहीं सके। दूसरे दिन तमाम शास्त्रों को पलट डाला, लेकिन जिन्नात की शादी करने की विधि उन्हें कहाँ मिले। इंसानों की शादी करने की तो विधि मिल सकती है, लेकिन वो परेशान थे। अंततः उन्होंने कई किताबों का अध्ययन कर एक अपना तरीका निकाला। 8वें दिन पंडित जी डरते सहमते रात के 1 बजे से पहले ही अबर पुल पर पहुंच गए। 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बज गए, लेकिन जिन्न नहीं पहुंचा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी अचानक जिन्न की आवाज़ के साथ जिन्नात प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। माफ़ कीजिए पंडित जी, यह शादी नहीं हो सकेगी। क्यों, क्या हो गया? वह लड़की मेरी तो ज़रूर, लेकिन मरी तो ज़रूर, क्षमा करिएगा, मरी तो ज़रूर, लेकिन मरने के वक्त जब उसने ज़मीन पर लिटाया गया तो रुद्राक्ष का एक दाना उसके शरीर को छू रहा था। इसके कारण मरने के बाद वह सीधे शिवलोक चली गई। अब वहाँ से वापस लौटेगी, इसलिए अब उसके साथ मेरी शादी नहीं हो पाएगी। उसने पंडित जी की ओर चांदी के सिक्कों की एक थैली बढ़ाते हुए कहा, आप मेरे आग्रह पर यहाँ तक आए, इससे दक्षिणा समझकर रख लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पंडित जी ने कहा कि जब शादी करवाई नहीं तो दक्षिणा कैसा, लेकिन जिन्नात उनके हाथ में थैली थमाकर गायब हो गया।
पंडित जी घर वापस लौटे आए। कई वर्षों तक उन्हें इस घटना का किसी से जिक्र नहीं किया। जो ऐसी शक्तियों को साक्षात देख ले वो कहाँ किसी से कह सकता है। बाद में अपने कुछ करीबी लोगों को यह घटना पंडित जी ने सुनाई, जो धीरे धीरे लोगों तक यह किस्सा पहुंचा और ये प्रचलित हुआ। लगभग उस क्षेत्र में ये घटनाएं जानते हैं लोग, और ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। और मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा, बस इनके माध्यम से मुझे जो मिला मैं एक कहानी के तौर पे आपको बता रहा हूँ, जो सच्ची घटना पे आधारित है। बाकी अगर मेरी वीडियो को देखने वाले कोई इस कहानी को जान रहे हों, जो वहाँ से हों, तो ज़रूर बताएंगे कि ये सच है या झूठ है, या फिर उनको ये कैसा लगा। एक बार ज़रूर मुझे बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, अपना सहयोग दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। जय श्री महाकाल, जय माता दी।